श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस वस्तु से हम काम करते हैं, जैसे एक नाई है बार्बर, वो किससे काम करता है? वो अपने बस्तर से काम करता है, रेजर से। तो वो अपने उस औजार को, उस बस्तर को हमेशा बढ़िया से बढ़िया रखता है। प्याज काटने के लिए काम में नहीं लाएगा, जिस काम के लिए उसी काम में लगाएगा। और कभी भी अपने उस इंस्ट्रूमेंट को वो ऐसे ही नहीं फेंक देगा, उसका पूरा ध्यान उसकी तरफ रहेगा। इसी प्रकार से हम सभी की सभी दुनिया में किसके माध्यम से संपर्क में आते हैं? जगत के विषयों का ज्ञान हमको तब होता है जब हमारा मन उन विषयों के साथ जुड़ सकता है। हमारा चिंतन तब हो सकता है जब हमारा मन इन सब चीजों को जानता है और उसके बारे में विचार कर सकता है। तो पूरा जीवन जो हमारा चलना है वो केवल मन की क्वालिटी पर चलता है। यदि हमारा मन हमेशा विक्षेपित रहे तो ऐसे विक्षेपित मन के द्वारा जीवन में कभी भी अच्छे अनुभव नहीं आ सकते। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, महात्माओं के पास है और वहां जाने के बाद कंप्लेन के सिवा और कुछ नहीं। मंदिरों में जाएंगे, वहां भी भगवान के सामने कंप्लेन और बड़ी लिस्ट रख देंगे। देखो, अपने अंदर झांक के हम देखेंगे तो पता चलेगा कि आज तक हमने अपने मन के बारे में, मन का स्वास्थ्य होना चाहिए, इसके बारे में ना तो विचार किया है ना तो प्रयत्न किया है। देखो, जैसे हम अपने कपड़ों की कितना ख्याल रखते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपने देह का ख्याल रखते हैं, स्वास्थ्य होना चाहिए, पैसे ठीक होना चाहिए, बैंक में बैलेंस होना चाहिए, इन सब में हमारा ध्यान जाता है। लेकिन आज तक हमने कभी इधर ध्यान दिया क्या कि हमको अपने मन को ठीक रखना पड़ता है। देखो संतो, कभी हम गए भगवान के सामने और कहा ऐसा कि हे भगवान, हमारे मन को आप ऐसा शुद्ध पवित्र बनाओ कि उसमें से आप प्रकट हो सको। ये हमने कभी भी नहीं किया। कारण क्या है? कारण यही है, हमको लगता है कि मन में विचार आते हैं इसीलिए हम विचार आता है। नहीं, मन में विचारों पर नियंत्रण जब होगा तब जाकर के हम उस मन का ध्यान रखेंगे। हमारे मन में दो प्रकार के विचार आते हैं, एक को कहते हैं विचार, दूसरे को कहते हैं विकार। जिन विचारों के द्वारा हम समस्या का हल करते हैं उनको विचार कहते हैं, चिंतन कहते हैं। और जिन विचारों के द्वारा हम समस्या निर्माण करते हैं उनको विकार कहते हैं। दोनों ही विचार है, दोनों वृत्तियां हैं। किसी वस्तु व्यक्ति को देखा और उस वस्तु व्यक्ति को देखने की पहचान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा, ईर्ष्या, ये सब के सब जब मन में प्रकट होने लग जाते हैं तो ये सब के सब मन के विकार है। और इन सभी मन के विकारों का मूल जो कारण है वो कारण है ममता।
यदि कोई लड़का रास्ते पर गुंडागर्दी करता है और हम देख रहे हैं उसको, तो हम क्या कहेंगे, आजकल के जवान पीढ़ी बहुत बिगड़ गई है, चलो क्या करना है चल देता। लेकिन वही लड़का यदि अपना पुत्र हो तो मेरा लड़का होकर के ऐसा कर रहा है, माने बुराई को हमको कोई मतलब नहीं, अच्छाई को हमको कोई मतलब नहीं है। जिसके साथ हमने अपने आप को जोड़ लिया ममता के द्वारा, वहां से समस्या शुरू हो जाती है। और जब तक के ये ममता का साम्राज्य रहेगा तब तक के जीवन में शांति नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में पहले अध्याय में इसी का चिंतन हुआ है। 3 प्रकार की ममता हम लोगों को परेशान करती है। एक तो तमोगुण प्रधान ममता जो है, उसमें हम वस्तुओं को महत्व देते हैं। असल में क्या होना चाहिए, वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, व्यक्तियों का उपयोग करते हैं और वस्तुओं से प्रेम करते हैं। मूल भेद। तो जब तक हमारे मन में जगत के वस्तुओं के प्रति इतना आकर्षण है कि कितना इकट्ठा करते हैं। देखो अपने यहाँ कितने उदाहरण है, 1,000 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये खाए, छोड़ो जी, ये तो बच्चों की बात है। हम तो 1,000, 10, 20 हजार करोड़ रुपए खाएंगे, उसका कोई अंत नहीं। तो पहली ममता विषय को लेकर के, दूसरी ममता कर्म को लेकर के, जो क्रिया प्रधान ममता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे हो, मेरे लिए लोग कर्म करें। तो हम अपने क्रिया को, अपने कर्म को इतना महत्व देते हैं कि लोगों से प्रेम करने के स्थान पर उनको अपने काम में लगा देते हैं। दुर्लभ कहता है, बदलते तख्त जीविका, कि युद्ध के मैदान में ये सभी के सभी लोग जो आए वो मेरे लिए जान देने के लिए आए। और ऐसे जो वर्कोहोलिक्स होते हैं वो कभी भी शांत नहीं रह सकते, और जब किसी शांत व्यक्ति को देखेंगे तो उनको गुस्सा आता है। और तीसरी जो ममता है, सबसे डेंजरस ममता, और वो है सत्वगुण प्रधान ममता। सत्वगुण प्रधान ममता क्या है, हम तो बाबा बड़े अच्छे हैं, हम मांस नहीं खाते, हम घास खाते हैं, हम तो दारू नहीं पीते, हम दूध पीते हैं, हम 10 बजे नहीं उठते, हम 2 सुबह 4 बजे उठते हैं, हम भोग नहीं करते, हम तो योगा करते हैं, हम एलोपैथी नहीं लेते, हम तो नेचुरोपैथी लेते। सुबह उठ करके मिट्टी कूट लिए, भैंस के साथ जाके बैठ लिए। देखो सबको अपने अच्छाई को लेकर के अन्य को तुच्छ समझना, इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं। और व्यक्ति अपने अच्छाई में फंस जाता है। इसीलिए ये 3 ममता का साम्राज्य जब तक अपने जीवन में रहेगा तब तक के शांति का, आनंद का अनुभव आ ही नहीं सकता। इधर हमारा ध्यान नहीं जाता और हम महात्माओं के पास जाते हैं कि महाराज बता दें, जब मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ तो बड़े बुरे विचार आते हैं, तो क्या करें? अब विचार किसके मन में आ रहे? महात्मा के मन में नहीं, ये हमारे मन में आ रहे। तो आपके मन में विचार आ रहे हैं तो आप ढूंढो, हम क्या कर सकते हैं? आपको भूख लगी है तो क्या हम खाना खाएंगे? आप देखो, नॉर्मली देखो बच्चों में और बड़ों में ये फर्क होता है। बच्चे प्रश्न जिज्ञासा से पूछते हैं,
और बड़ों के प्रश्न नहीं होते, बड़ों की कंप्लेन होती है। जब तक कि हमारे दिमाग में ये कंप्लेन करने की भावना बनी है, तब तक कि हम अपने मन पर कार्य नहीं कर रहे। इसलिए ये 3 प्रकार की ममता से हटने के लिए 3 प्रकार की समता हमको अपने जीवन में लानी पड़ती है। तो पूरे भगवद गीता में क्या बताया है? जीवन के रोग का नाम ममता है, और उससे निपटने के लिए जो दवाई है उसका नाम समता है। समत्वम योगो उच्यते। कितना सिंपल हो। तो कर्म करो, चाहे योग करो, चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान करो, इन सभी मार्गों का प्रयोजन केवल समत्व को सिद्ध करने में है। तो समत्व बाहर होगा और अंदर भी होगा। तो ये समत्व के लिए हम चिंतन करेंगे, समत्व कितने स्तर पर होना चाहिए। देखो, जब हम कोई भी जीवन की बात करते हैं तो जीवन कर्ममय होता है। निकम्मे आदमी से बात करना बेकार है। हमारे कन्हैया कहते हैं, माते संघास्तु अकर्मणि, जो निकम्मे हैं उनसे दूर रहो। एक बार व्यक्ति को बिना कुछ काम किए रहने की आदत पड़ गई ना, उसके बाद वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता। कभी भी अपने आप को खाली मत रखना और जीवन में रिटायर मत होना। जहां रिटायर हो गए, समझ लेना आपके घर के लोगों के भाग्य फूट गए। जिस घर के पुरुष 24 घंटे घर में ही बैठे रहते हैं, माताओं को पूछो, उनका सर खा जाते हैं। अपने आप को बिजी रखना है। माते संघास को अगर बढ़ी। तो पहली बात समझ आ गई कि अपने आप को बिजी रखे, और बिजी रखने से क्या होगा? अभ्यास सुनना। समस्या हमारे जीवन में समय की कमी भी नहीं है, समस्या है हमारे जीवन में समय ज्यादा होने की। जितना ज्यादा समय आपके पास खाली होगा, उतनी आपकी भोग की प्रवृत्ति होगी। अपने आप को मरने की फुर्सत मत देना। देखो कैसा जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन हमको यही लगता है, मैं इंडिया बहुत कर दिया, रिटायर हो गया। रिटायर होकर क्या करोगे? देखो सबको, इसीलिए पहला सबक ये है कि हमको अपने आप को 24/7 बिजी रखना है। अब सवाल यह आता है, किसमें बिजी रखेंगे? हमारे भगवान कहते हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय में, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। निकाल तो जब हम कर्म करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? तो पहली बात है, जब हम कर्म करेंगे तो हमारा ध्यान होगा दुनिया को सुधारने में। जब हमारे दिमाग में दुनिया को सुधारना ये कीड़ा घुसा हुआ है, तब तक हमारे जीवन में ममता का साम्राज्य चल रहा है। इस दुनिया को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने आपने दुनिया का निर्माण नहीं किया है। तो जिसने निर्माण किया है उसको परेशान होते हैं। लेकिन हमारा जो यही करना है, दुनिया का उद्धार करना है। तो महाराज, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सबसे महत्व की वस्तु दुनिया में हुई है तो अपने मन का संतुलन। जिसके मन की समता नष्ट हो गई है, वह व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा तो वहां भी कंप्लेन ही करेगा। इसीलिए अपने आप को जब बिजी रखेंगे तो अपने जितनी फैकल्टीज है वो हमेशा अच्छी रहेगी। एक बार की बात है,
हमको किसी ने एक हारमोनियम दिया, बोले स्वामी जी आप भजन कीर्तन नहीं करते, बढ़िया क्या आवाज है, आप गाओ। अब मैं ठीक है गाएंगे। एक हमारा सिद्धांत है मन की समर्थ को टिकाने का, बहुत सिंपल सिद्धांत है। किसी के भी साथ किसी भी विषय पर आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना। The simplest way to disagree is to agree immediately. तो उन्होंने कहा कि सामने ठीक है, फिर हारमोनियम लाया रख दो। अब वो पढ़ा रहा, 6 महीने के बाद वो मेरे परीक्षा देने के लिए आया। स्वामी जी वो हमने आपको हारमोनियम दिया था, आपसे सीखा। मैंने क्या सीखा? हम तो भूल गए, क्योंकि इनके सही नहीं हमको तबला बैठे। तो बोले हमने आपको हारमोनियम दिया था सीखने के लिए, हमने बैठे कोई जगह पढ़ा है, जरा साफ सफाई करके ले लो। आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। अरे वो खराब हो गया होगा। अब खराब कैसे होगा? इस्तेमाल करने के बाद तो खराब होती है। मैंने नहीं थी, फिर उन्होंने उसको हवा भरने का शुरू कर दिया और उसका जो अंदर का पेट फट से पड़ गया। कोई भी उपकरण हो उसको यदि आप उपयोग में ना लाओ तो उस पर जंग चढ़ जाता है। मन के ऊपर यदि जंग चढ़ जाता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में कंप्लेंट की सिवा कुछ नहीं है। बुढ़ाओ लोग और जवान लोग इनमें जो गैप बढ़ती है, इसका कारण क्या है? एक ही कारण है, बुढ़ाओ लोग हमेशा अपनी पुरानी बातों में फंसे हैं। जब हम जवान थे, अरे who cares? Everybody is concerned about their future, not about our past. और उसके लिए वर्तमान में रहने के लिए, अपने को बिजी रखने के लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। वो सर टेक्निक है, कुछ ना कुछ सीखो बाबा, सीखो, एनीथिंग यू लर्न। आप स्त्री हो तो भिन्न भिन्न प्रकार के रसोई बनाना सीखो और आपको बुलाओ खाने के लिए। यदि आप पुरुष हो तो कंप्यूटर सीखो, गार्डनिंग सीखो, पेंटिंग सीखो, तबला, कुछ ना कुछ सीखो। तो जब व्यक्ति सीखने में लग जाता है तो अपने आप बिजी हो गया और फिर मन जो है वो ऑक्युपाई रहता है। तो समत्व जीवन में लाने के लिए पहला सिद्धांत ये है, अपने आप को बिजी रखो। अब सवाल ये है कि अपने आप को कहाँ बिजी रखे? तो भगवान द्वितीय अध्याय में कहते हैं, ये सिद्धांत आपको पता है कि जीवन में हमको कर्म करना है या नहीं करना है, ये चॉइस नहीं दिया है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मणो कार्यति हि अवशः कर्मः प्रकृतिरेव गुणैः। व्यक्ति को ये कभी ऑप्शन नहीं दिया गया है कि वो कर्म करेगा या नहीं करेगा, वो तो कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। कुछ नहीं तो अपने काम ही ना करेगा। एक बार हम आ रहे थे लंदन से मुंबई, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम सेंटर में बैठे थे। 4 सीट होती है, इधर के कोई में हम बैठे, उधर कोने में हम सोचा कोई नहीं होगा तो हम सो जाए। लेकिन एक अपना हिंदुस्तानी भव्य डिस्ट्रीब्यूशन आगे बैठे और जब हवाई जहाज उड़ा तो वो सीट ऐसी हिल रही थी। मैंने सोचा यहाँ भी स्पीड ब्रेकर आ गया है, इसे खटखट कर क्यों कर रहा है? तो इधर उधर देखा मैंने, तो जो सज्जन बैठे हुए थे बैठे बैठे जोर से अपनी टांग हिला रहे थे और पूरी सीट हिल रही। तो मैंने पूछा, आपको जल्दी पहुंचना है? दौड़ रहे हो? ओह माँ, और फिर शुरू हो गया। देखो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमको चॉइस नहीं है। कीप योर माइंड ऑक्युपाइड, दिस अनवांटेड थिंग विल स्टॉप। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब देखो कैसी सिंपल बात है। यदि हम लोग अपने सभी की सभी कर्तव्य कर्म करने लगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा ही नहीं।
नौकर आके करेगा, लेकिन हम निकम्मे हो रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। देखो, फिर अपने घर को साफ सफाई करना है, थोड़ा बहुत अध्ययन करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, ये सब आवश्यक है। तो कर्मण्येवाधिकारः, और ये किसलिए करना है? ये इसलिए करना है, ध्यान से सुनना, ये हमारी आवश्यकता है। जैसे हम आपके पास आए तो हमने आप पर कोई उपकार नहीं किए, ये हमारी आवश्यकता है कि हम आकर के भगवत गीता का चिंतन करें। यदि भगवत गीता का चिंतन हम करना चाहते हैं तो क्या खंभों के सामने बैठेंगे? तो आपने हमको उपकृत किया है कि आप आए और हमको बोलने का मौका दिया है। तो जब हमारे मन में ये भावना होगी कि इस तत्व पर चिंतन करना ये हमारी आवश्यकता है, तो हम कभी भी थकेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से घर में जो भी कुछ हम करते हैं, रोटियां बनाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, इट इज आवर नेसेसिटी, दूसरे किसी के लिए। तो एकदम हल्के फुल्के हो जाओ। नॉर्मली बच्चों को लेकर के माँ बाप परेशान होते हैं, और यही हमेशा हमने 1000 बार सुना है इसको कि सामने देखो, हमने इसको 9 महीने पेट में पाला, इसी दिन के लिए, तो पीठ में पाल दी, पेट में पाला। ध्यान से सुनना, माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता होती है, बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती। शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ तो बच्चा परेशान होता है। ये जो कपल है ये परेशान होता है, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, तो किसको आवश्यकता थी? माँ बाप को आवश्यकता। तो यदि आपकी आवश्यकता है तो आपको जो कुछ करना है बढ़िया से बढ़िया करें, लेकिन उनसे कुछ भी अपेक्षा ना रखें। राइट ऑफ योर राइट्स, यू विल बी हैप्पी। लेकिन यदि हम इसमें फंसे रहे, हमने इतना किया, इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। उपनिषद कहते हैं आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियं भवति। ये जगत में हर चीज अपने लिए प्रिय होती है, अन्य के लिए नहीं होती। इसीलिए अपने आप को व्यस्त रखें। मन जब व्यस्त रहता है तो स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहता है तो चुस्त रहता है, चुस्त रहता है तो मस्त रहता है। तो समत्व का सिद्धांत ये उतारना है तो ये 4 बातें, व्यस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। आपके मन का संतुलन बना रहेगा। इसीलिए मां फलेषु कदाचन, हमको अपने कर्म से क्या मिलेगा इसके चक्कर में मत पड़ना। यदि हमारे सत्कर्म है तो उसका जो आना है वो आएगा। इसके द्वारा होगा क्या? इसके द्वारा एक ही बात होगी कि हम ऑक्युपाइड और बिजी रहेंगे। ये अपनी आवश्यकता है। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो हमेशा अपना कुछ जो भी काम करती थी, भगवान का नाम लेती थी, पढ़ती थी। उनका लड़का बड़ा काफी 50 साल का, और हमेशा अपनी माँ की मदद करता था कि मम्मी तुम इतना भगवान का नाम लेती हो, क्या मिलने वाला है तुमको इससे? वो पत्थर की मूर्ति पर पानी जलाती हो, सोने में निकालती हो, उससे क्या होने वाला है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, आज तक भगवान ने मुझे किसी से सेवा लेने की नौबत नहीं लाई, और वही मुझे बिना किसी से सेवा लेकर के इस दुनिया से बिता के लेके आए। बोले समझो तुम बीमार हो गए हो? बोले
24/7 आध्यात्मिक साधना केवल पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, 24 आवर्स दिमाग। तो कर्म के द्वारा हम समत्व ला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, व्यवहार में समत्व। तो पहले कर्म का समत्व होने देगा, दूसरा व्यवहार का। व्यवहार में जब समत्व आ जाता है तब अपने मन का निर्माण होता है। अपना जब है तो दूध का दूल्हा है, और बहु यदि है तो सब बुराइयां उसमें है। ये भगवान की लीला इतनी विचित्र है। स्त्री का दुश्मन जितनी स्त्री होती है उतना पुरुष भी नहीं होता। कारण क्या है? यही एक है ममता का चक्र। जगत के साथ व्यवहार करना है, एक ध्यान में रखें कि इस दुनिया में हम जब तक है तब तक ऐसे रहे कि सबसे प्रेम करें। झूठ मूठ का झूठ मूठ का झूठ। लेकिन एक बार दिमाग में कीड़ा घुस गया कि हो गया सत्यानाश। ध्यान से सुनना, एक हम आपको बहुत सूक्ष्म सिद्धांत बता। एक बार एक माँ मेरे पास आई तो मुझे कहती कि स्वामी जी आप तो मेरे बहू को जानते हो, मेरे लड़के को जानते हो, जब से शादी हो गई है तो मेरा लड़का मेरे से प्रेम नहीं करता, अपने बीवी के चक्कर में पड़ा है, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा तुम भी एक शादी कर लो। बोले स्वामी जी आपको हमेशा मजाक उड़ाते हो सब, अभी तो तुम बताओ। अपने काम मुझे ये बताओ, क्या बच्चे को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो अपनी माँ से प्रेम करता है? जो माँ ये अपेक्षा रखती है कि बच्चा मेरे से प्रेम करता है, ये सिद्ध करके दिखाए, वो माँ नहीं है। उसके पीछे तो परेशानी ये है कि उसको तो अपने बीवी के सामने सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। लेकिन ये बातें ये माताओं की समझ में नहीं आती। और वो बेचारा लड़का कैंची की दो धार होती है ना, ऊपर से पत्नी नीचे से मां, बीच में ये लड़का कटा रहा। देखो, व्यवहार में समत्व माने हमारा मन यदि शांत प्रसन्न रहे तो हमको गलत फहमी हो ही नहीं सकती। महत्व किस बात का है? दूसरा उदाहरण है आपको, अमेरिका की बात है। एक अपना हिंदुस्तानी पंजाबी लड़का, उसका इंडिया में विवाह वगैरह हो गया और होने के पश्चात वो चला गया अमेरिका। वहाँ जाने के बाद अमेरिका की जो भूमि है, पानी है और हवा है, उसमें कुछ दोष है। तो 6 महीने के अंदर में उसको ग्रीन कार्ड वगैरह मिल गया और उस लड़की ने कहा कि मैंने तुमसे शादी करी थी ग्रीन कार्ड के लिए, अब तलाक तलाक तलाक। और वो लड़का इतना अच्छा मैं जानता, एकदम बेचारा डिप्रेशन में चला गया, अपना काम करता रहा। और वहाँ जब काम में जाता था तो एक फिलिपिनो औरत के साथ बात होती थी और धीरे धीरे दोनों का प्यार हो गया। और वो जो लड़की है वो उससे 3-4 साल बड़ी, उसकी एक बच्ची थी और उसका भी डायवोर्स हो चुका। अभी दोनों का निश्चय हो गया कि शादी करो। अब इसकी माँ, लड़के की माँ मुझे समझा, आप उसको समझाओ, हम नहीं चाहते कि ये शादी होनी चाहिए। अब मैंने कहा माँ जरा शांत हो, तुम अपने बच्चे के साथ अमेरिका में रह सकती हो क्या? कार नंबर 0099 कोटा रो, कार नंबर 0099 99 का चक्कर है। तो हमने उनको कहा कि तुम जाकर के लिए रह सकती हो क्या, अपने बेटे के साथ रह रही। अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा बेटा खुश रहे कि दुखी रहे? खुश रहे चाहता है। अब वो उसके साथ यदि खुश है तो तुम क्यों? स्वामी जी आप भी कहते हैं, मैं कहता करा दो उनकी शादी। शादी हो गई और
सुनना, ये ममता के चक्कर में हम अपनी पराई निर्माण करते रहे। मैं माया, इसलिए जगत में व्यवहार करते समय अपने इस ममता का प्रभाव अपने पर ना होवे, व्यावहारिक समझ। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय में, विद्या में संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुलिके वैश्वागे च पंडिताः समदर्शिनः इहैवते हिताः सर्गा येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, जो विद्या विनय से संपन्न विद्वान है और गवि गाय हस्तिनी आदि शुली कुत्ता सौभाग्य चंडाल, इन सब के प्रति इसका समत्व का दर्शन है। ध्यान से सुनना, हमारी जो ट्रेनिंग है वो अलगाव की है, देखो, और अटेंशन इज ऑन द डिफरेंसेस। जो एक है उसकी तरफ नहीं देखेंगे। जैसे कोई हमको पूछता है कि स्वामी जी आप कहाँ के हो, तो मैं इंडिया, नहीं इंडिया के प्रतीक है, लेकिन इंडिया में कहाँ के हो, हम कहेंगे हरियाणा के। हरियाणा के हैं आप, हम भी हरियाणा के। फिर हरियाणा में कहाँ के हो, तो हम है सोनभद्र के, हम तो पानीपत के। कितना अलग, हम इंडियन है इतना काफी नहीं है। ये जो भेद बुद्धि हमारी हो गई है, इसके कारण हमारे जीवन में समत्व का व्यवहार नहीं होता। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जगत के साथ व्यवहार करते समय समत्व आना चाहिए। कोई अपना नहीं पा है, ये दूसरा समत्व हो गया। अब तीसरा समत्व होता है, ध्यान से सुनना, तीसरा समत्व होता है अपने जीवन में जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसमें कैसे द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं भावं अवाप्स्यसि। जीवन में आप कुछ भी करो तो या तो हम जीतोगे या तो हारोगे, दो में से एक होगा। यदि आप जीत गए तो लाभ होगा, हार गए तो हानि होगी। यदि लाभ हो गया तो खुश हो गए, हानि होगी तो दुखी हो गए। तो इसके द्वारा होगा क्या, हमारे मन का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब भगवान कहते हैं कि देखो इसको समझदारी से ले लो। जीवन क्या है, थोड़े खुशियां थोड़े गम है। इसी प्रकार से जीवन में कभी हम जीतेंगे, कभी हम हारेंगे, यही तो जीवन का सौंदर्य है। इसी प्रकार से जीवन में कभी लाभ होगी, कभी हानि होगी, यही जीवन का सिद्धांत है, इसको कोई नहीं बदल सकता। इसी प्रकार से जीवन में कभी सुख होंगे, कभी दुख होंगे, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमेशा जीवन में हम जीतते ही रहे, हमेशा हमको लाभ ही होता रहे, हमेशा हमको सुख ही मिले। ये असंभव है। बहुत महत्व की बात। ये मालूम है कैसा है हमारा विचार, हम ऐसा कपड़ा चाहते हैं कि जिसके धागे केवल एक दिशा में जा रहे हैं। कपड़ा यदि चाहते हैं तो कपड़े में धागे क्रिस क्रॉस जाते हैं। एक प्रकार के धागे ऐसे जाएंगे और दूसरे उसको क्रॉस करेंगे, तब जाकर के कपड़ा बनता है। नहीं कि लेकिन हमको ऐसा चाहिए कि जिसके धागे एक ही दिशा में जाएंगे। तुम्हें रस्सी बनवा दो और अपने को लटका दो। कपड़ा यदि चाहिए तो उसको दोनों प्रकार के धागे होंगे ही। जीवन में जब हम कहते हैं कोई अमीर है तो हमने गरीब को निर्माण किया है। जब हम कहते हैं कि कोई लंबा है तो हमने नाटा निर्माण किया है। जब हम कहते हैं कि ये मोटू है तो हमने पतलू निर्माण किया है। जब हम कहते हैं स्वास्थ्य है तो हमने रोग निर्माण किया है।
कि दुनिया में हम ही निर्माण करते हैं अपनी मेल बुद्धि के कारण। देखो इसीलिए जगत में जो है उसको स्वीकार करें, समर्पण योग हो जाए। और जब हम स्वीकार करेंगे तो उसका प्रभाव कहाँ होगा? प्रभाव होगा अपने मन के संतुलन पर। यदि हमारे मन का संतुलन बना रहे तो जगत में व्यवहार करते समय हम कभी भी गलत फहमी में नहीं जाएंगे। कितनी समस्याएं होती है ये गलत फहमी के कारण, कम्युनिकेशन क्या, क्योंकि माइंड से इसलिए यह जो ममता का चक्कर है इससे बचने के लिए हमको समर्पण को लाना चाहिए। तो पहले हो गया समता कर्मों को लेकर के, दूसरी होगी व्यवहार को लेकर के, तीसरी होगी अपने कर्म के फल को लेकर। तीन प्रकार की समता हम देखें। अब आगे और करते हैं भगवद गीता में, वहां बताते हैं कि जब हम कर्म कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हम कहाँ देख रहे हैं। यदि हम अपने कर्मों का प्रभाव दुनिया में देखेंगे तो कभी भी समत्व की सिद्धि नहीं होगी। आप कुछ भी करो, देखो 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वारंभानि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृताः। आप कुछ भी करो दुनिया में वो 100% ठीक नहीं हो सकता, कभी नहीं ठीक हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। आप सबको ठीक करने के लिए जाओ, किसी न किसी को कष्ट जरूर होगी। और इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि जो हम कर्म कर रहे हैं हमारा कर्म का प्रभाव हम कहाँ देख रहे हैं। यदि हमने अपने कर्म का प्रभाव दुनिया में देखने का प्रयत्न किया तो हम आपको गारंटी देते हैं दुख के सिवा कुछ नहीं है। एक उदाहरण है, एक बार एक सज्जन हमको किसी एयरपोर्ट पर मिले और अरे स्वामी जी आप क्या गए? अपने काफी गलती होगी माफ कर, ये कोई प्रश्न बता यहाँ कैसे? बोले ऐसी बात नहीं, हम तो आपके फैन हैं इसलिए पूछे। हमने कहा भूल बोल रहे हो। बोले नहीं मैं आपका रियली फैन हूँ। अगर फैन हो तो घूमते रहो, बिजली गिर गई है, फैन घूमता है। स्वामी जी ये बताइए आप कितने सालों से गीता पर बोले जा रहे हो, दुनिया तो सुधरती नहीं, वैसे ही वैसे ही है, तो आपको कुछ नहीं पता। देखो जो बेवकूफ होते हैं वो अन्य के कारण दुखी होते हैं, जो माँ बाप बच्चों के कारण दुखी होते हैं वो बेवकूफ माँ बाप, जो बच्चे माँ बाप के कारण दुखी होते हैं वो बेवकूफ बच्चे हैं, जो नागरिक गवर्नमेंट के कारण दुखी होते हैं वो बेवकूफ नागरिक। किसी भी कारण दुखी मत होना। फिर हमने उसको कहा देखो यदि मैं जो बोल रहा हूँ इसके द्वारा सभी सुधर जाएंगे तो फिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? तो हमारी जो जिंदगी चल रही है आपके अज्ञान पर चल रही है। इसीलिए हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः, हे भगवान सबको अज्ञानी रखो ताकि हमारा मार्केट बना रहे। डॉक्टरों की यही प्रार्थना होती है, आपको पता नहीं सर्वे भवन्तु रोगिणः, सभी यदि ठीक हो जाए तो डॉक्टर को नहीं हो जाता है। आजकल मार्केट डाउन हो गया है। दुनिया को सुधारने के लिए हमको भगवान ने आगे दिया। ये हमने आपको उदाहरण दिया था जब हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए और हमको टीचर पढ़ा रहे हैं पाइथागोरस, तो जो हमको पढ़ा रहे हैं तो उस समय हम ऐसा कहेंगे टीचर को कि सर उसको समझ में नहीं आया। हमारा ध्यान होगा अपनी तरफ
हम यहाँ दुनिया का उद्धार करने के लिए नहीं आए, अपना उद्धार करने के लिए आए। जो अपना उद्धार नहीं कर सकता, दुनिया का क्या उद्धार करेगा? देखो, एक बार हम किसी मारवाड़ी फैमिली के आसाम की बात, और सभी आदमी लोग तो चले गए अपने काम दुकानदारी में, और हमारे साथ वो सब वहाँ की माताएं थी, सर खाने के लिए तैयार। तो स्वामी जी प्रश्न, हमने कहा देखो उनको खाना नहीं देना तो मत दो, इतना प्रश्न छोड़ो। नहीं, हमको ये बताना है कि हमारी जो लड़की है ना, ये पढ़ाई नहीं कर, लड़की ने मैं पढ़ाई कर, बोले नहीं स्वामी जी आपको समझाओ। हमने कहा बता तुम कितनी पढ़ी हो? स्वामी जी मैंने वो 10वीं का फार्म भरा था, मैंने 10वीं पास की थी। तुम कितनी पढ़ी हो? स्वामी जी हमारे समय तो स्कूल में ही नहीं जाने देते, तुम अनपढ़, 4, 6, 8 हमारे बैठे, कोई भी उसमें पढ़ी लिखी नहीं। हमने कहा देखो तुम भाग्यवान हो, मारवाड़ी घर में पैदा हो गई हो। मारवाड़ी का घर क्या होता है? मुझे स्वामी जी अगला जन्म हमको लेना है तो क्या होगी? हमने कहा हम चाहेंगे मारवाड़ी के घर में लड़की के रूप में जन्म, क्योंकि शादी के पहले बाप के पैसे उड़ाओ, शादी के बाद पति के पैसे उड़ाओ, और बुढ़ापे में लड़की के पैसे उड़ाओ। पैसे कमाने का चक्कर ही नहीं। अरे तुमको क्या फर्क पड़ता है वो पढ़ी नहीं पढ़ी? तुम रहेंगे तो क्या फर्क पड़ा है? रहेंगे तो उसको बच्चों ने पढ़ना चाहिए। अरे तुम्हारे बाप ने भी यही कहा, तुम पढ़ी नहीं। इस चक्कर से अपने आप को हटाओ। खामोखाम चिंता करना एक वो आदत हो जाती है, पर जिसको चिंता करने की आदत हो गई, ये चिंता वाले क्या है? ये मानसिक खुजली। जैसे आदमी को जब खुजली हो जाती है ना, तो उसको खुजलाने के लिए समय की कमी कभी नहीं होती। कितना भी बिजी हो, खुजली आने करके काम करेगा। इसी प्रकार से जिसको मानसिक खुजली हो गई है, वो व्यक्ति हमेशा चिंता ही करता रहेगा, और जो चिंता करेगा वो चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए हमको इस दुनिया में रहते समय इतना ध्यान देना है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका प्रभाव दुनिया में ना देखे, उसका प्रभाव देखे अपने अंतःकरण के निर्माण में। कर्म करने के पहले मन में संतुलन होवे, कर्म करते समय मन संतुलित रहे, और कर्म होने के पश्चात मन का संतुलन अनटच जैसा था वैसा ही। देखो जीवन में कितना आनंद होता है। नहीं तो किसी ने कुछ कह दिया, आगे परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। भगवान की प्राप्ति का चक्कर चलता है। एक दिन पूछा था, स्वामी जी आपने भगवान को देखा है, have you seen God? तो मैंने बोला मैं तुमको क्यों बताऊं, मैंने भगवान को देखा है। मैंने हम देखना चाहते हैं क्योंकि विवेकानंद ने पूछा था रामकृष्ण परमहंस से यही प्रश्न, इसीलिए मैंने आपको पूछा। तो हमने कहा देखो तुम विवेकानंद हो सकते हो, मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं। भगवान के दर्शन के चक्कर में दर्शन होने के बाद क्या करोगे? वही तमाम वही चुना रगड़ो खाओ। इस चक्कर में मत पड़ना। फिर क्या करना, क्या है साधना? भगवान की अनुभूति का वर्णन जो आता है भगवद गीता में, समत्व को लेकर के आता है। 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। यह परमात्मा का दर्शन हो चुका है। इसको केवल 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि शीत उष्ण सुख दुःखेषु, जीवन में कभी गर्मी होगी कभी ठंडक
इस मन के समत्व को आप साधारण पर समझ लेना। एक जगह हमने कथा पढ़ी, उत्तरा जी के गर्भ में जब परीक्षित जी थे तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से वो मृत हो गए और स्टिल बर्थ उनका हो गया, मोहना पैदा हो गए। उसका भी बताते हैं, एक कहानी भागवत में नहीं आती, किसी अन्य जगह। तो उसमें उत्तरा जी आकर के भगवान से कहते हैं कि ये भगवान, अब हमारा तो मोक्ष नष्ट हो गया, आप इसको जिंदा करो। तो भगवान कहते हैं यदि कौरव पांडव किनके भी प्रति मेरे मन में समत्व नहीं होगा तो ये बच्चा जिंदा नहीं होगा, और यदि मेरे मन में सबके प्रति समत्व होगा तो समत्व की शक्ति से यह मुद्दा भी जिंदा हो जाएगा और परिस्थिति जिंदा हो जाएगा। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, परमात्मा में विषमता नहीं है, विषयों के साथ आता है। वो जैसे भगवत गीता है ना, वैसे दूसरी गीता है, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता में छुई हुई नहीं है। वहां का जो विद्यार्थी है वो अर्जुन के जैसा रोडित होने वाला नहीं है। वहां का विद्यार्थी जनक महाराज जीवन मुक्त, और वहां का जो आचार्य है वो है अष्टावक्र महाराज। तो उस समय जनक महाराज पूछते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष मुझे कैसे मिलेगा? डायरेक्टली घुमा मिला करके नहीं, कदम रोने वाला नहीं था। उस समय अष्टावक्र कहते हैं मुक्ति इच्छसि चेतात विषयान विषवत्यय क्षमालवदया दोष सत्यम विषवत्यय। यदि जीवन में तुम मोक्ष चाहते हो, यदि जीवन में तुम फ्रीडम चाहते हो, लिबरेशन चाहते हो, यदि भगवान का दर्शन चाहते हो, दो बातें बताइए, विषयान विषवत्यय। हमारे घर में कोई जहर हो तो ऐसा रख दो, कभी काम आएगा, किसी को काम नहीं, जहर नहीं देते, बचा के नहीं रखते। इसी प्रकार से जगत के विषयों के प्रति यदि हमारा आकर्षण होगा तो हमारे मन का संतुलन ठीक नहीं रह सकता। विषय बढ़ते हैं तो क्या त्यागना है वो बताया, अब किसका सेवन करना है वो बताते हैं। क्षमा, आर्जव, दया, दोष, सत्यम, पीयूष है। क्षमा हम जब करते हैं तो उसका प्रभाव जिसको क्षमा करते हैं उस पर नहीं होता, जो क्षमा कर रहा है उस पर होता है। क्षमा माने क्या? किसी के भी प्रति हमारे मन में यदि दुर्भावना निर्माण हो गई हो तो दुर्भावना को हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं क्षमा करना। तो क्षमा आर्जव सरलता हमारे मन में समझता है कि आती है क्योंकि हम इस दुनिया में परेशान रहते हैं। We want to prove something to somebody, alas we don't know what we want to prove and to whom. Be yourself. लेकिन हम सिद्ध करना चाहते हैं हम लोगों से अच्छे हैं, हम सिद्ध करना चाहते हैं हम बड़े पवित्र हैं। तो जीवन ऐसा चाहिए कि आपको हृदय की तरफ ध्यान रहे। इसीलिए
अब कैसा ध्यान देना है, ध्यान से सुनना। आध्यात्मिक जीवन माने रोगी का जीवन नहीं है। जैसे किसी को डायबिटीज हो जाता है, बहुत हाई डिग्री का डायबिटीज, तो उनके जितने भी नर्व एंडिंग्स है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पैर को ठोकर लगी तो उसको पता नहीं चलता, वहां से खून निकल रहा है तो पता नहीं चलता, उसके ऊपर अंगुली पड़ी तो जलने की भी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि डायबिटीज के कारण वो सब नष्ट हो गया है। आध्यात्मिक जीवन माने रोग नहीं है। सब अनुभूतियां होगी, दुख का भी अनुभव होगा, लेकिन व्यक्ति दुखी नहीं होगा। ये सौंदर्य है भगवद गीता के समर्थन का। ये कल्पना मत करना कि देखो हो गया, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, दिन डाउन। जगत में रहना है तो सब अनुभूतियां होती है। दुख आया तो दुख का अनुभव हुआ, लेकिन कुछ दुख के द्वारा प्रभावित नहीं हुए। देखो इसलिए जगत में जो भी विचम कर रहे हैं, ध्यान रहे अपने मन के संतुलन। आगे कहते हैं मन के संतुलन को नष्ट होने का दूसरा कारण क्या है? मानव मानव हो। किसी ने हमको आनंद दिया तो वो बड़े अच्छे हैं, किसी ने हमको आनंद नहीं दिया तो बड़े बुरे हैं। ये जो अपने देश की बात में आपको बताऊं, ये जो आदर अनादर का चक्कर जो है, ये अपने ही ऊपरी भी होता है, दुनिया में नहीं होता है। अब ये की बात बताओ, हम गए थे आते दिन, तो हम जिनके यहाँ रहते थे उनकी नौकर है, तो वो हमारे होस्ट ने बताया, कभी आप चले जाओ उसके साथ और आपको जो जो सब्जियाँ चाहिए खरीद के ले आना, क्योंकि नाम हम बता नहीं सकते, वहाँ के नाम अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, नाम दिखा देना ये अलग नहीं। तो हम गए उसके साथ शॉपिंग करने के लिए, जो भी हमको चाहिए था वो खरीदने के बाद जब वापस आ रहे थे तो उसको मुझे बोला है, स्वामी जी आपके लिए जरूर खाओ। तो हमने उठाया उसको, उसके लिए हाथ में पहले हमारा लिए जब हम पहुँचे घर, तो वो जो हमारे होस्ट कहेंगे, हमने उसने आपको सामान खाने को कहा, हमने कहा बोले देखो ये बदतमीजी, हमने कहा बदतमीजी नहीं है, ये कोई अष्टभुजा देवी है क्या कि वहाँ ढाले नागी देवी 2 हाथ, उसने इतना सामान खरीद दिया तो कैसे लाएगी? यही उसको हम प्रेस्टीज जो बना रहे कि स्वामी होकर क्या हमको ये काम होता है, तो समझ लेना हमने अपनी कबर खो दी है। किसी के द्वारा मान अपमान से अपने पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ना है। इसका सिद्धांत आपको बताया, जो आज हमको मान देते हैं वही कल हमारा अपमान करेंगे, जो आज हमारा अपमान करते हैं वही कल हमको मान देंगे। ये दुनिया का नियम है। लेकिन हम इन छोटी मोटी चीजों को लेकर के इतने दुखी हो जाते हैं। आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। जब आदर हम मांगते हैं, when we demand respect, we don't deserve respect. बड़ा होना इसमें हमारा क्या कॉन्ट्रिब्यूशन है? तो हो ही नहीं बड़े, नहीं हमने अपने मन को बना लिया है। देखो हम जब छोटे थे तब हम बड़ों का आदर करते थे, आजकल के बच्चे हमारा आदर नहीं करते। एक जगह मुझे किसी ने पूछा था, हमने जाना स्वामी जी जब हम छोटे थे तो हमको बड़ों का बड़ा आदर करते थे, और आज भी हमारे बच्चे बिल्कुल अनादर करते, क्या कारण है? हमने कहा देखो हम लोग जरा भाग्यवान थे कि हमको अच्छे माँ बाप थे जिनका आदर हम कर सकते थे। आजकल के बच्चे बेचारे ऐसे दुर्भागी है कि उनके माँ बाप ऐसे घटिया है कि वो आदर के लायक ही नहीं है। नेवर डिमांड रिस्पेक्ट, किसी के कहने से कोई बड़ा चलता नहीं, तब क्या
में ध्यान करना है मन के लिए। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मनिर्भरे। योगियों का कर्म करने का जो तरीका है कि जो भी कुछ कर रहे हैं उसका प्रभाव हम पर, हमारे मन पर पड़े। और क्या प्रभाव पड़े? मन का संतुलन बना रहे। ध्यान से सुनना, मन जब संतुलित रहता है तब वर्तमान में रहता है। विक्षेपित मन वर्तमान में नहीं रह सकता, क्योंकि विक्षेप किसको कहते हैं? मन के, यहाँ तो मन काल में भटक रहा है। जब हम बच्चे थे तब की बात है, मणिराम चले भूतकाल में, पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। मणिराम चले गए भविष्य काल में। कल्पना करो, एक पति है और एक पति की दो बीवियां हैं। दोनों ने उनके दोनों हाथ पकड़े और उल्टी दिशा में खींच रहे थे, तो वो पतित पावन सीताराम, उसका क्या होगा? इसी प्रकार से हमारा जो मन है, या तो वो भूतकाल में खींचता है या तो भविष्य काल में खींचता है। इसीलिए वर्तमान में हमेशा टेंस रहता है, और ऐसा मन में रहेगा टेंस तो उसमें कभी भी आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए सबको समत्व का जीवन में आह्वान करना, माने इसका ध्यान रखना कि कहीं हम विषयों के प्रति तो नहीं भटक रहे हैं, कहीं हम काल में तो नहीं भटक रहे हैं, कहीं हम देश में तो नहीं भटक रहे हैं। जहाँ हमने अपने मन की स्थिति की तरफ ध्यान देना प्रारंभ किया, अपने आप को शांत हो जाता है। देखो, स्कूल में जब टीचर नहीं होती क्लास में, तो बच्चे कैसे पोल्ट्री फार्म के लिए करते रहे। और किसी ने कहा देखो सर आ गए, एक दूसरे इसी प्रकार से हमारा ध्यान जब अपने मन की विषमता की तरफ चला जाएगा तो मन अपने आप शांत हो जाता है। इसीलिए हम बताते हैं ध्यान करो मन, ध्यान दो। जब ध्यान करेंगे तो मन और विचलित होगा। ध्यान दो मन की तरफ। अच्छा, मणिराम जी विषय पा रहे हैं, किसको विषय पा रहे हैं? पति को विषय पा रहे हैं। पति का नाम ही है विषय की खदान। तो पति को तो विषय हो गई तो क्या करें? अरे भैया तुम अभी ध्यान में बैठे हो ना, तो पति क्यों बने हो? मनुष्य बन के बैठे हो। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस समय में पति नहीं हूँ, एक क्षण में आप मन शांत हो जाए। केवल ध्यान देने की बात है, करने की। और जब ध्यान करेंगे तो बिल्कुल ऐसा पकड़ बैठेंगे, दांत चलाएंगे, थोड़ा कहीं विषय हो गया तो और गुस्सा आएगा। देखो, जिनको गुस्सा आता है वो अपने मन की मरीज है। दुनिया ऐसी ही चलेगी। यदि किसी भी चीज को लेकर के मन में विषयों को नहीं आने देना, ये साधना का लक्ष्य है। हमने अपने जीवन का यही लक्ष्य रखा है। हमने कहना आपको बताया होगा, बहुत पुरानी बात है, 30 साल से ज्यादा हो गए होंगे। उन दिनों में जवान थे और हमारे समय करना के लिए साथ करते थे। और वहाँ भी क्राउड मारवाड़ियों का क्राउड, कोई भी कभी भी आएगा, कहीं भी बैठेगा और फिर जाकर कोई दर्शन लगाएगा, कोई माला पहनाएगा, माइक काम भी कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। और ऐसे जो महाराज बैठे और एक व्यक्ति ने दूर करके एक प्रश्न पत्रिका पढ़ना शुरू कर दी। महाराज ये प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। उस समय हम देख रहे थे जो आदमी क्या बोल रहा है, किसी सुनने को भी नहीं आ रहा, लेकिन
हमारे सामने बिल्कुल विषय। और वो सब सुनने के पश्चात उन्होंने फिर से उन्हीं प्रश्नों को अपने शब्दों में इस प्रकार से दोहराया कि उसमें सब उत्तर आ गए। ये कब हो सकता है कि जब दुनिया की कोई भी वस्तु चीज हमको विषय नहीं दिखे। उस दिन हमने कन्हैया को कह दिया, बाबा हमको तुम्हारे तरफ से नहीं चाहिए, तो लेना ही है एक चीज को मन का संतुलन बना है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणे स्थितः। जब हमारे मन की समता बनी रहेगी तो समत्व युक्त मन के माध्यम से जो प्रकट होता है वो है परमात्मा। भगवान कृष्ण का एक नाम है वासुदेव। वासुदेव का तात्पर्य वसुदेव का पुत्र। वसुदेव किसको कहते हैं? वसुदेव माने जिसका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र और प्रसन्न है, ऐसे अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। विष्णु पुराण में परिभाषा है। तो शुद्ध पवित्र और प्रसन्न अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं, और ऐसे शुद्ध पवित्र प्रसन्न अंतःकरण के जो प्रकट होता है उसको वासुदेव कहते हैं। देखो, तो असली जो साधना है वो ये है कि अपने मन के समत्व के साथ कभी मत खेलना, कभी मत। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो महामूर्ख जरूर है। हमको किसी के कारण दुखी होने की आवश्यकता नहीं। कोई दुखी दिखा तो उसको मदद कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन दुखी मत होना। एक बार बताया आपको, एक हमारे मित्र और 2-3 दिन पहले एक हमारे मित्र, उनके बहुत बड़ी फर्म थी मुंबई में, और कुछ गवर्नमेंट के रूल आ गए, क्या हो गया है, उनको फर्म बंद करनी पड़ी। उनके साथ 30-40 लोग काम कर रहे थे, तो 40 को एकदम निकालना पड़ा। तो ये बड़े परेशान, बड़े दुखी थे। हमने कहा महात्मा जी आजकल मुझे लगता है क्या हो गया? तो समझ गया, आप लोग छुपाना चाहता था, क्या हो गया? बोले ऐसे ऐसे हो गया, मुझे उन 40 लोगों को निकालना है, और मैं ये सोच रहा हूँ वो निकालूंगा तो उनको क्या घर में कैसा पालेंगे, वो उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कैसा जिएंगे, इसको लेकर के मैं दुखी हूँ। तो मैं बहुत जोर से हंसा। तो स्वामी जी आपको हर जगह जोक नजर आता है? हमने कहा जोक इससे बढ़िया क्या हो सकता है, क्योंकि उनको दाना पानी देने वाले तो तुम ही हो ना, ऊपर में जो बैठा है उसको क्या है। अपने दिमाग से निकाल डालो कि हम किसी का भला कर सकते। जिसके दिमाग में एक बिना घुसेगा ना, हम किसी का भला कर सकते हैं, उसका तो सत्यानाश गारंटी है। ये दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने हक की चीज खाता है, कोई किसी को कोई देता नहीं आ रहा है। तो हमने कहा जो तुमको तनख्वाह दे रहे थे, तो ये भगवान ने तुमको चूज किया था कि इनकी तरफ देखभाल करो। अब तुम्हारा कर्जा उतर गया है, अब आगे क्या करना है उसको डिसीजन लेने दो। तुम दुखी मत हो। तुम करना ही चाहते हो तो किसी को क्या 1-2 महीने की तनख्वाह दे जाना, लेकिन दुखी मत होना। यदि ना ले सकते हो तो लेवल में दुखी होना ये हृदय में बैठे हुए भगवान का अपमान है। हमको भगवान का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। देखो, इसलिए यह जो ममता का रोग है यही हमारे मन के संतुलन को नष्ट कर देता है। इसीलिए जगत में ऐसे रहे कि जिसके द्वारा ये सबक को बना रहेगा। हमने इस प्रकार से आज एक दृष्टिकोण से देखा मन की समत्व का अर्थ क्या है और आवश्यकता महत्व क्या है। अब दूसरे दृष्टिकोण से इसी समत्व को भक्ति और ज्ञान के